नमस्ते। देखिए, आपके जो है आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जाम 3 तारीख से शुरू होने वाले हैं, जिसमें इस तरीके के सवाल जो हैं बहुत ही जरूरी हैं, ये आने की संभावना है। तो ये बोर्ड एंड स्ट्रीम का है, इसको हम कैसे शॉर्ट ट्रिक में सवाल को कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। 2 से 3 सेकंड में हम सवालों को कर सकते हैं। पहले हम इस सवाल को पढ़ते हैं। इसने कहा कि एक नाव जितने समय में धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जा सकती है, उतने ही समय में वह धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जा सकती है। उतने ही समय में यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की जो चाल रहेगी वो क्या रहेगी। नाव की चाल हमने ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई सा भी सवाल हो बोर्ड एंड स्ट्रीम का, सबसे पहले हमें इसमें क्या लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बी, यानी कि बोर्ड, बॉटम, और जी आपका डाउन स्ट्रीम और आपका अप स्ट्रीम। ठीक है, ये लिखना है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक नाव जितने समय में धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जा सकती है, और उतने ही समय में वह 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि इसमें जो है हमें समय जो है हमारा समान रहेगा। तो 12 से 2 बार और 12 से 3 बार हमने काट लिया। अब हमसे बोला है इसमें हमें दिया है, पहले हम इसको देख लेते हैं। 3 और 2 5, हम 3 और 2 5 को जोड़ेंगे तो हमारा बैठेगा 5। 3 और 2 को 5 बनाएंगे तो हमें 2 से करके इसको 2.5, हमें ये हमारी 2.5 जो आ गई हमारी, ये बोर्ड की स्पीड आ गई। और जब हम इसको 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में 2 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, और हमें 2 से करेंगे तो ये हमारा 0.5 बचेगा। ये आपके समझ में आ गया होगा, ये आपके समझ में आ गया होगा। जब हम देखेंगे कि हमें जो यहाँ पर दिया है कि यदि धारा की चाल, यहाँ हमें धारा की चाल यानी कि वाटर की जो चाल हमें दी गई है 0.5, और यहाँ हमारी जो धारा की चाल 3 किलोमीटर दी गई है, तो यो जो है हमारी 3 किलोमीटर जो है हमारी, इससे यो गुणा 6 पे है, तो हम इसको भी गुणा 6 कर देंगे, और 6 पंजे 30 का 0 हमारा खत्म हो जाएगा, और 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15, तो हमारी जो 15 किलोमीटर है इसकी स्पीड, इसकी जो उत्तर है हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने आपको बताया, एक बार मैं और बता देता हूँ, इधर होकर के। जैसे मान लीजिए एक नाव जितने समय में धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जा सकती है, उतने ही समय में वह 24 किलोमीटर जा सकती है धारा के विपरीत दिशा में। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, तो इसमें नाव की चाल बुझी है। बोट आ जाएगा हमारे यहाँ पे, वाटर आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम आ जाएगा, अप स्ट्रीम आ जाएगा। 36 जो हमारे डाउन स्ट्रीम है धारा की दिशा में, और अप स्ट्रीम हमारा 24 किलोमीटर है। तो जब हम इनका अनुपात ले लेंगे, तो इनके अनुपात को जब हम जोड़ेंगे, जब हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के अनुपात को जोड़ के हम आधा करेंगे तो हमारी बोट की चाल आएगी। और जब हम डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को घटाएंगे और उसे फिर 2 से भाग करेंगे तो हमारी वो वाटर की चाल आएगी। जो हमारी धारा की चाल है, यानी कि जो हमारी वाटर की जो चाल है वो 3 किलोमीटर दी हुई है, तो यानी कि 0.5 से जो 3 है वो 6 गुना है, 6 गुना है। तो उसी हिसाब से ये भी जो है ना, इसका 6 गुना हमें कर देना है। 6 गुना ये इसका 6 गुना, तो हमें ये 6 गुना इससे मतलब 6 का भाग दे देनी है। तो जब हम 6 से भाग देंगे तो ये हमारा 15 आ जाएगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी जो है नाव की चाल रहेगी। ये आपका उत्तर रहेगा। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक तैराक धारा के अनुकूल 37 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। शांत जल में तैराक की गति क्या है। इसने कहा है भाई, एक तैराक धारा के अनुकूल 37 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। शांत जल में तैराक की गति क्या है। इसमें आप सबसे पहले पता क्या लगाते हो, इसमें लगाते हो आप एक्स और वाई के बारे में लगाते हो। आपको इसमें एक्स वाई नहीं लगाना बिल्कुल भी। सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, बोट, बॉटम, डाउन स्ट्रीम
और भैया आप आपका अपस्ट्रीम। अब इसने कहा कि धारा के अनुकूल, यानी कि धारा के अनुकूल 37 किलोमीटर प्रति घंटा। और भैया दूसरे क्या कहा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि प्रति घंटा। हम इन दोनों को जोड़ेंगे और भैया तीनों तो 5 6, यानी कि 64 बेटा। हम इसको 2 से कर देंगे डिवाइड, तो बचेगा हमारा क्या, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बचेगी हमारी। हाँ, ये हमारा 32 किलोमीटर। मैं आपको बताता हूँ, जब आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो दिशा आएगी, जो आपकी चाल आएगी, वो आपकी बोट की चाल आएगी। शांत जल में आपकी बोट की चाल आएगी, यानी कि तैराक की चाल आएगी। और यदि हम इसे डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को घटा करके 2 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारी है वो जल की, यानी कि वाटर की चाल आएगी। ऐसा ही एक क्वेश्चन ये है, इसको आप बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो जुड़े रहना इस वीडियो में, बताना आपको कि आपको ट्रिक अच्छी लगी। ये ट्रिक आपको 2 से 3 सेकंड में आप इस सवाल को कर पाएंगे इस तरीके से ही। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा, वरना मैं इसको जो ना 2 से 3 सेकंड में इसको उड़ा सकता हूँ। आप जो है इसको करना और बताना भाई कैसी आपको ये ट्रिक लगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ग्रुप डी के लिए। और ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक आपको मैं लाता रहूंगा आपके पेपर से पहले पहले। आपको चक्रवर्ती ब्याज जैसे हो जाए, चक्रवर्ती ब्याज और डिस्काउंट, इस तरीके के एलसीएम एचसीएफ वगैरह की सब कुछ मैं आपके लिए ट्रिक लेकर के आऊंगा कि आप कैसे 2 सेकंड में चुटकियों से सवाल को कैसे उड़ा सकते हैं। धन्यवाद। करना इसका आंसर जरूर बताना कमेंट में।